हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एवरीवन सैंग पोएम पढ़ेंगे। यह पोएम सिगफ्रीड ससुन द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 8 सितंबर 1886 में इंग्लैंड के केंट शहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे कवि और लेखक होने के साथ साथ एक सैनिक भी थे और 80 वर्ष की उम्र में 1 सितंबर 1967 को इनकी मृत्यु हो गई। और कवि ने इस कविता में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अचानक सैनिकों को युद्ध विराम की सूचना मिलने पर जो खुशी होती है, उसी खुशी का वर्णन किया है, क्योंकि कवि स्वयं एक सैनिक था और वह युद्ध से ऊब चुका था। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग का पोयम है जो 2 स्टेंजा में लिखा गया है, फर्स्ट स्टेंजा और ये सेकेंड स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा है हम लोग का, Everyone suddenly burst out singing. Singing means गाते हुए, burst out means जोर से, suddenly means अचानक और everyone means प्रत्येक। लेकिन बच्चों, यहाँ everyone सैनिकों के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कवि कहता है कि सभी सैनिक जो युद्ध के मैदान में थे, अचानक युद्ध विराम की घोषणा सुनते ही खुशी से जोर जोर से गाने लगे। And I was filled with such delight as prisoned birds must find in freedom. Freedom means आज़ादी, find means पाना या मिलना, prisoned means कैद खाना, delight means खुशी, such means ऐसी, और filled with means भर जाना। I means बच्चों, यहाँ ये I शब्द का प्रयोग कवि खुद के लिए किया है, यानी कवि कहता है कि उसका हृदय ऐसे ही खुशियों से भर जाता है जैसे पिंजड़े में बंद पक्षियों को आज़ादी मिलने पर। विंगिंग वाइडली अक्रॉस द वाइट ऑर्चर्ड्स एंड डार्क ग्रीन फील्ड। डार्क ग्रीन फील्ड मीन्स बच्चों हरे भरे खेत, और ऑर्चर्ड्स मीन्स फलों के बाग। वाइट मीन्स यहाँ आकाश होगा, अक्रॉस मीन्स के पार, वाइल्डली मीन्स पागलों की तरह, और विंगिंग मीन्स पंख फैलाकर, यानी पंख फैलाकर पागलों की तरह आकाश में हरे भरे खेत और बगीचों के पार, ऑन एंड आउट ऑफ साइट, यानी ऑन मीन्स उड़ते उड़ते आंखों से ओझल हो जाते हैं, आउट ऑफ साइट मीन्स आंखों से ओझल हो जाना। यानी बच्चों, इस पोयम के फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 4 साल 3 महीना तक युद्ध चलने के बाद जब अचानक युद्ध विराम की सूचना सैनिकों को मिलती है, तो वे खुशी से झूमते हुए गाने लगते हैं, और उनके खुशी की तुलना कवि पिंजड़े में बंद पक्षियों से करता है, जिन्हें अचानक पिंजड़े से मुक्त करने पर अपने पंखों को फैलाकर आकाश में हरे भरे खेत और बगीचों के पार उड़ते उड़ते आंखों से ओझल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह युद्ध खत्म होने पर सभी सैनिक खुशियों से झूमते हुए युद्ध क्षेत्र से ओझल हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा है, एवरीवन्स वॉइस वाज सडनली लिफ्टेड। लिफ्टेड मीन्स बच्चों उठाया होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ तेज होगा, और सडनली मीन्स अचानक, वॉइस मीन्स आवाज, और एवरीवन्स यानी एवरीवन मीन्स प्रत्येक होता है, लेकिन यहाँ पर सैनिकों का, एवरीवन मीन्स सैनिकों का, और अचानक खुशी से सभी सैनिकों की आवाज तेज हो जाती है। एंड ब्यूटी केम लाइक द सेटिंग सन। सेटिंग सन मीन्स डूबते हुए सूर्य, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, यानी कवि युद्ध विराम की तुलना डूबते हुए सूर्य की सुंदरता से करते हुए कहता है कि जिस तरह डूबते हुए सूर्य की सुंदरता से खुशियां और आनंद आता है, ठीक उसी तरह युद्ध विराम से सैनिकों को भी खुशियां और आनंद आ रहा था। माई हर्ट वॉज सेकेंड विद टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसू, सेकेंड मीन्स कांप उठा, और हर्ट मीन्स हृदय। कवि कहता है कि युद्ध विराम की सूचना मिलते ही कवि का हृदय खुशी के आंसुओं के साथ कांप उठा। एंड हॉरर ड्रिफ्टेड अवे। ड्रिफ्टेड अवे मीन्स गायब हो जाना, और हरर मीन्स भय, और कवि के अंदर से युद्ध भूमि का डर भी गायब हो गया।
ओ बट एवरीवन वाज अ बर्ड। कभी कहता है ओ लेकिन सभी सैनिक आजाद पक्षी की तरह थे। एंड द सॉन्ग वाज वर्डलेस, वर्डलेस मीन्स मूक, यानी उनके गीत मूक थे, यानी अंदर ही अंदर सभी सैनिक खुश थे। द सिंगिंग विल नेवर बी डॉन, और उनके खुशियों के गीत कभी खत्म नहीं होने वाले थे। यानी सेकेंड स्टेंजा में कभी युद्ध विराम की तुलना डूबते हुए सूर्य की सुंदरता से करते हुए कहता है कि जिस तरह डूबते हुए सूर्य की सुंदरता से खुशियां और आनंद आता है, ठीक उसी तरह युद्ध विराम से सैनिकों को भी खुशियां और आनंद आ रहा था। और सैनिकों के आनंद की तुलना पक्षियों के आनंद से करते हुए कहता है कि सैनिकों का आनंद स्वतंत्र पक्षियों के आनंद से ज्यादा गहरा था। तो बच्चों, ये था हम लोगों का एवरीवन सैंग पोयम। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।